संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने का आरोप लगाया गया। रिपोर्ट्स में कहा गया कि इजराइल के साथ भारत के रिश्ते और युद्ध को समर्थन देने वाले को लेकर भारत की कानूनी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। टॉर्चर एंड जेनोसाइड नाम की यह रिपोर्ट यूएन के स्पेशल दूत फ्रांसिस्का अल्बनीज ने मानवाधिकार परिषद में पेश किया। उन्होंने कहा है कि इजराइल के साथ करीबी संबंधों में वजह से भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल के कब्जे को लेकर गलत बताया है और देशों से हथियार के लेन देन रोकने को कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान एक दिलचस्प और विवादित ट्रेंड सामने आया है। कई ट्रेडर्स बड़े सरकारी ऐलानों से ठीक पहले भारी पैसा लगाते हुए नजर आए हैं। एक मीडिया एजेंसी ने अलग अलग फाइनेंशियल मार्केट का डेटा का विश्लेषण किया और उसे ट्रंप के बयानों के समय से मिलाया। इसमें यह पैटर्न सामने आया कि कई बार उनके बयान आने से पहले या कुछ घंटे पहले बाजार में अचानक तेजी आ गई। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह अंदरूनी जानकारी लीक होने का मामला हो सकता है, जिसमें आम निवेशकों का भरोसा प्रभावित हो रहा है। वहीं कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ ट्रेडर्स अब ट्रंप के फैसलों को समझने लगे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जब तक ईरान के साथ कोई समझौता नहीं हो जाता, तब तक अमेरिका उसकी बंदरगाहों पर लगी नाकाबंदी नहीं हटाएगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह नाकेबंदी ईरान की स्थिति को कमजोर कर रहा है और अमेरिका इसमें मजबूत स्थिति में है। इसके जवाब में ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने कहा कि ट्रंप दबाव बनाकर बातचीत करना चाहते हैं ताकि ईरान को झुकाया जा सके या फिर युद्ध का रास्ता खुल सके। उन्होंने कहा कि ईरान किसी भी दबाव में बातचीत में नहीं आएगा। ईरान में शुरू हुआ युद्ध अब एशिया पैसिफिक क्षेत्र पर तेजी से असर डाल रहा है। शुरुआती में लगा था कि इसका असर धीरे धीरे दिखेगा, लेकिन अब कई देशों की अर्थव्यवस्था और आम जिंदगी पर असर देखा जा रहा है। कई विशेषज्ञ ऐसे कोविड जैसे बड़े संकट जैसा जोड़कर देख रहे हैं। आने वाले समय में उड़ानें रद्द होने वाली, खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने, फैक्ट्रियों के बाद होने वाली सप्लाई चेन दिक्कतें आने वाली की आशंका जताई जा रही है। जापान में सोमवार दोपहर 1:23 पर 7.7 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया। इसका केंद्र समुद्र में करीब 100 किलोमीटर दूर और 20 किलोमीटर दूर गहराई में था। भूकंप के बाद जापान मौसम एजेंसी यानी JMA ने तटीय इलाकों में 3 मीटर तक ऊंची सुनामी का चेतावनी जारी की है। कई इलाकों में समुद्र का पानी बढ़ने लगा है। इवाते, माइको और हेचाची नोहे क्षेत्रों के लहरें दर्ज की गई है। सुरक्षा के लिए बुलेट ट्रेन सेवाएं रोक दी गई है और लोगों को सुरक्षित जगह जाने की सलाह दी गई है। अमेरिका में ट्रंप सरकार के दौरान लगाए गए टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया गया है। इसके बाद रिफंड प्रक्रिया शुरू हो गई है। अमेरिकन कंपनी अब ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकती है। इसे अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा टैरिफ रिफंड माना जा रहा है, जिसमें करीब 166 अरब डॉलर लौटाए जाएंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट से कच्चा तेल और गैस लेकर भारत आ रहे 2 जहाजों पर ईरान ने शनिवार दोपहर गोलीबारी कर दी। न्यूज एजेंसी के मुताबिक भारत आ रहे 14 जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने से ईरान ने रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC ने रोक दिया। फायरिंग के बाद 13 जहाज फारस की खाड़ी में अलग अलग जगहों पर वापस लौट गए। एक जहाज में गोलियां भी लगी, जबकि एक जहाज स्ट्रेट पार करने में सफल रहा। पश्चिम एशिया में तनाव अभी भी बहुत ज्यादा बना हुआ है। इजराइल के दक्षिण लेबनान के लोगों ने चेतावनी दी है कि वे सीमा के पास इलाकों में ना जाएं। खासकर लितानी नदी के आसपास लोगों को सावधानी बरतने को कहा गया है। सीज फायर की स्थिति कमजोर है और किसी भी समय हालात बिगड़ सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों लगातार नजर बनाई हुई है। अमेरिका के लुइसियाना राज्य के श्रेपोर्ट शहर में एक शख्स ने 8 बच्चों को गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक इनमें 7 उनके बच्चे थे। अमेरिका में इस साल की यह सबसे बड़ी मास शूटिंग की घटना मानी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना सुबह 6 बजे हुई। पुलिस ने बताया कि 7 बच्चों को घर के अंदर गोली मारी गई, जबकि एक बच्चे को छत पर गोली मारी गई जब वह जान बचाने के लिए भागने की कोशिश कर रहा था। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वॉन्स ने पाकिस्तान रवाना होने का दावा गलत था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह सोमवार सुबह वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस में थे। इससे साफ हो गया है कि ट्रंप का दावा गलत है। इससे पहले ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए इंटरव्यू में दावा किया था कि वह इस्लामाबाद के लिए निकल चुके हैं। हालांकि अमेरिकी मीडिया संस्थानों ने ट्रंप ने इस दावे को सवाल उठाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक JD वैंस मंगलवार को ईरान रवाना हो सकते थे। इस बीच पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी के ईरानी राजदूत रेजा अमीरी से मुलाकात की, जिसमें अमेरिका के साथ संभावित वार्ता और क्षेत्र तनाव कम करने के मुद्दों पर चर्चा की गई।